इसका सीपीयू के स्टेप्स एक बार मतलब नोट्स पे मिल जाते, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं तो भाई पता होना वो चाहिए। इतना ऑप्शन आता है मैसेज की, सबको ईमेल मैसेज आ जाए तो मैसेज वाला आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप कर सकते हो वैसे। अभी अगर मैं इसे कर देता हूँ 1 सेकंड, तो नीचे आ गया 5 मिनट्स किया 5 सेकंड, तो अभी ये बहुत नीचे आ गया। अभी वो ग्रीन होने ही वाला है। ये थोड़ा 5 मिनट डिले से चलता है, तो ये एक लाइव नहीं चलता, थोड़ा 5 मिनट पीछे का ये कैप्चर दिखाता है इधर। और फिर ये भी उसी तरह के थोड़ा सा तो लेट दिखाता है। अभी ये ओके हो गया, देखो हमारा अलार्म ओके होगा। अभी ये इन अलार्म में नहीं दिखाएगा क्योंकि सीपीयू यूसेज कम हो गया है। तो ये अभी ओके स्टेट में रहेगा या अलार्म में रहेगा। अगर तो अभी फिर हम लोग वापस से इस पे लोड बढ़ा देंगे, तो इधर भी दिखाएगा कि नीचे आ गया है। फिर अभी हम लोग इस पे सेम स्क्रिप्ट को वापस से चला देते हैं बहुत बार। तो इस बार जितने लोगों ने कंफर्म किया है सबको मेल आना चाहिए। बेसिकली सर ये अपना लोड जनरेट करता है जब आप एक से ज्यादा आप कमांड चला हाँ, देते हैं बेसिकली कंटिन्यूसली वन। यूसेज है ना। अगर आप, ये तो सेम है, ये तो हम स्क्रिप्ट से लोड बढ़ा रहे हैं। आप विंडोज पे क्रोम ओपन कर दो, फिर कुछ और ओपन कर दो, एसक्यूएल डेवलपर चला दो, तो आपका रैम यूसेज, सीपीयू मेमोरी यूसेज बढ़ने लग जाता है ना। वही काम हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत सारी कमांड चला देते हैं। एक एक स्क्रिप्ट में 10-10 कमांड चल रही हैं, और एक ही स्क्रिप्ट को हमने बहुत बार चला दिया है, राइट, बैकग्राउंड में। तो इसलिए लोड बढ़ रहा है इस पे। तो हम लोगों ने इसे लोड को बढ़ा के ज्यादा कर दिया है, तो फिर ये वापस से सीपीयू इसका हाई जाएगा। तो अभी ये और इस कमांड चलेगी तो ये और लोड बढ़ने लगेगा। अभिजीत, इतने ही लोड बढ़ रहा है, एक क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि इवनिंग में हमारे पास टाइम नहीं होता क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो मॉर्निंग में क्या हो सकती है ये क्लास? ये क्लासेस मॉर्निंग में इसके बाद हो जाएगी। एक बार आप इवनिंग में कर लो, फिर यही सब लोग मॉर्निंग में करेंगे, तो यही फिर इवनिंग वाले लोग मॉर्निंग में कर लेंगे आपके साथ। ओके, रिपीटेड हो जाएगी ये, राइट? हाँ, सर सर स्टार्टिंग से हो गई ना। एक्चुअली मैं इवनिंग में हमने अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि मेरा टाइम नहीं, ये अभी पीरियड नहीं था। इवनिंग में भी स्टार्टिंग में क्या मतलब, लाइनेक्स सेल स्क्रिप्टिंग सीक्वल तो आपका हो ही गया, राइट, हाँ उसके वो बाद तो का हो ही गया। होगा ना। हाँ 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 हाँ, उसके हाँ बाद उसी का के नहीं नहीं बाद सर, का। जो आपने पुट्टी वगैरह की आपने क्लास बताई थी वो हाँ वाली क्लास पुट्टी नहीं है ना उत्ती। हमारी। आई क्योंकि हैव नो वो आइडिया अबाउट द पुट्टी पुट्टी। वगैरह ये हमें नहीं पता क्या होता है। यस सर। और देखो, मैंने पुट्टी परसों। वगैरह की हमें टेंशन लेनी, मैंने पहले बोला 2 मिनट का सेटअप है पुट्टी का। पुट्टी को करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं। एक आपको जस्ट 1 मिनट में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, 1 मिनट में कनेक्ट हो जाता है। तो ये टूल्स वगैरह पे हमें टेंशन नहीं लेनी। ये मुश्किल से पुट्टी, जीरा, एसक्यूएल डेवलपर 1 घंटे के तीनों टूल है। तो उनमें कुछ ऐसा सीखने को है ही नहीं, ना ही उनमें करने को, क्योंकि एक सिंपल सा यूआई है, तो वो तो हमारा हो ही जाएगा। सर एक बार करा देना मॉर्निंग वाले बैच में। फिर भी हाँ थोड़ी सी नॉलेज हो अगर जाएगी ना हाँ भाई, उसमें। वही हाँ कह रहे सर। हैं, वो हो जाएगा, उस पे हमें ओके ज्यादा फोकस नहीं करना है, वो छोटा सा काम है। ओके। ओके सर। सर हाँ जी। क्लाउड वॉच पे तो मॉनिटरिंग के लिए हम ऐसे अलार्म सेट करते हैं, टॉपिक डालते हैं और लोड एवरीथिंग, मतलब ये सारी चीजें तो हमें सेटअप पता है। ग्रिफाना भी मॉनिटरिंग टूल है, तो उसमें कैसे करते हैं? मतलब ग्रफाना अलार्म वगैरह सेट हमें होता है या बेसिकली, नहीं जाता है? ग्रफाना में भी सेम ही आप लॉग्स देख सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो। ग्रफाना पे हमें नहीं जाना, हमें एक ही टूल दिखाना है। आप जितने ज्यादा टूल बोलोगे उतना कंफ्यूजन होता है। ग्रफाना के साथ प्रॉब्लम भी क्या मैंने देखा है ना, ग्रफाना बहुत पुराना टूल है, बहुत लोगों को आता है। तो अगर आप ग्रफाना रिज्यूमे में रखते हो और आप बोल देते हो कि मुझे आते हो, तो उस पे बंदा रिजेक्ट ही रिजेक्ट होता है। यहाँ पे अभी सोनम थी, चली गई, और कई लोग हैं जिन्होंने एयरटेल भारती के इंटरव्यू में ये बोला कि मुझे गरफाना की नॉलेज है, उसी बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ। जिन लोगों ने ये बोला कि मैंने गरफाना देखा है बट कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, उन लोगों का सबका सिलेक्शन हुआ है। किसी से पूछ लेना, क्योंकि वो बहुत वास्ट
है, हम लोग उसे कितना भी कर ले वो नहीं हो पाता। और क्लाउड वॉच ऐसा है कि हर 10 में से सिर्फ 1-2 लोगों को पता है, आप जो भी बता दोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर मेरा भी एक इंटरव्यू हुआ है भारतीय एयरटेल में, मैंने उसमें यही बोला है कि मैंने लाइक आता है मेरे को, बट मैंने भैया उसमें दिनेश कुछ भैया ज्यादा। से मैंने बात की थी, तो उन्होंने बोला, मैंने उनसे बोला कि सर आपकी वो इंटरव्यू वीडियो पड़ी थी वो देखी, तो बोले उन सबको भूल जाओ जो अभी चितन जी कराए वही याद रखो बस। तो इसलिए सर मैंने ग्रफाना वगैरह सर मैंने देखा ही नहीं। सर नहीं, वो नहीं, बहुत देखना सारी है तो वीडियो हो देख गई, लो, वो बट उसे हमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा नहीं ज्यादा हो रहा लेना है है। सर। एक सर एक वो बहुत करके। सारी वो आपको वीडियो हो गई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन डिबगिंग क्रिएट कर वगैरह में रही है। हेल्प करेगी ये। सर वही जो वो आपने आप वीडियो देख लो, की लिंक उससे थोड़ा भेजी है आपको ना, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। हाँ, हाँ। वो भाई सर मुझे समझ रहा है, मैं बहुत वही कह ज्यादा। रहा हूँ, वो आप देख लो बस। उस पे ज़्यादा ऐसा सोचना नहीं है, आपको देख के अच्छा, तो थोड़ा सर हमें समझ फोकस जाएगा। ज्यादा, अगर हम मॉनिटरिंग टूल लेके चल रहे हैं तो फोकस हमें यहाँ ज्यादा रखना है। ग्रिफाना मतलब कि एक ओवरव्यू रहे हैं कि पता है कि ग्रिफाना भी एक करेक्ट, टूल है हाँ, तो हमें जो सिर्फ यूज वो होता पता है। रखना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपको थोड़ा बहुत आपने देखा है उसका वो, बट आपने उस पे कभी काम नहीं किया है, क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा टूल है, हर दूसरे बंदे को पता है, कोई भी पूछता है तो उसमें बहुत फंसा लेता है। और यहाँ पे अभी सोनम ड्रॉप हो गई, उसके साथ ही हुआ, मैंने उसे बोला था इंटरव्यू में कि ये बोलना है कि तुम्हें आता नहीं है, उसने बोल दिया कि नो आई नो दी ग्रफाना, और उसे सिर्फ उसने ग्रफाना पूछ करके ही रिजेक्ट कर दिया। तो एयरटेल भारती में ये हुआ, 12-13 लोगों के इंटरव्यू है, सिर्फ वही 6 लोग सेलेक्ट हुए जिन्होंने ग्रफाना ऐसे ही इग्नोर कर दिया, जिसने भी बोल दिया कि मुझे आता है या कुछ भी बताने की कोशिश की, उसे ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सर अभी जितने सर, देखो अभी ये मेल आ गया है, हमारा अलार्म खुद से ही इसमें चला गया है इन अलार्म में, और ये देखो ऐसा मेल आ गया है, अगर ये हाँ मैसेज सर, करते आज तो की मैसेज क्लास हो जाता। गई है क्या वाइंड अप, मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, एक बार ये देख लो आप, 2-5 मिनट का बचा है, फिर अच्छा देखते हैं। ठीक है सर। देखो तो अभी क्या हुआ, आपको इसमें क्लियरली पता चलेगा कौन सी मशीन के लिए आया। यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज ये जो भी हमने नाम दिया था, सीपीयू से ग्रेटर देन 40% हो गया है, और ये एक बेसिकली और 5 मिनट में चल चेक करता है उसके हिसाब से, और ये ओके से अलार्म स्टेट में गया है। एडब्ल्यूएस अकाउंट आईडी, हर अकाउंट का बेसिकली एक यूनिक नंबर होता है, हो सकता है आपकी कंपनी में मल्टीपल अकाउंट हो, तो यहाँ पे अकाउंट आईडी रहती है, इससे हमें पता चलता है, यूनिक होता है ये। और ये बता रहा है अलार्म का ARN है, बेसिकली ये हम ऐसे पढ़ते हैं AP साउथ 1, मतलब ये मुंबई रीजन की बात हो रही है। अगर ये हम ये यूएस में होता तो यहाँ पे यूएस ईस्ट 1 होता। ये बेसिकली जो भी आपका जब आप अलार्म क्रिएट करते हो तो उसका एक ARN होता है यूनिक, ये रीजन स्पेसिफिक होता है, ये रीजन है, ये अकाउंट आईडी है, इसका टॉपिक का नाम है, तो इसे ARN बोलते हैं। हर सर्विस ऐसे होगी, पहले ARN:AWS होगा, फिर सर्विस का नाम होगा SNS। तो हम इसे देख के ही बस समझ सकते हैं कि एसएनएस की बात हो रही है। ठीक, है, तो इसे रिस्टार्ट, इसे वो कर देते हैं इस पे, और ये हमारे एसएनएस की बात हो रही है। सॉरी, यहाँ पे तो ARN ये
क्लाउड वॉच है और ये क्लाउड वॉच वॉच में इस रीजन में इस इसमें ये अलार्म आया 40% का। ठीक है, तो किस एसएन से आया वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाता है। और किस इंस्टेंस के लिए आया अभी लाइनेक्स में हो सकता है कि आपकी 50 इंस्टेंस हो, राइट। सबका अलार्म का नाम अपने सेम ही रखा, तो इस इंस्टेंस आईडी के लिए आया। पीरियड कितना है 30 सेकंड, 5 मिनट के एवरेज पे आया है। तो ऐसे आप अलार्म पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है आप गलत गलत रिसीव कर रहे हो नोटिफिकेशन, तो आप अनसब्सक्राइब